प्रिय दर्शकों, पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया कि सूर्य ग्रहण 10 जून को किस टाइम से किस टाइम लगेगा, क्या क्या प्रभाव देगा, कहाँ कहाँ लगेगा और इसके क्या क्या प्रभाव होंगे। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, और इसकी रेमेडीज़ भी बताई थी मैंने। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके प्रभाव क्या होंगे बाद के, जो कि संसार में आप देखेंगे और उनका इफ़ेक्ट कोई अच्छा सा नहीं होगा। क्योंकि सूर्य ग्रहण से मैंने जैसे पहले बताया कि वो अपनी वाइटल पावर को खोते हैं, यानी कमज़ोर होते देखते हैं सूर्य देव। और सूर्य राजा हैं वो। उस समय सूर्य, चंद्रमा, बुध और राहु 4 नक्षत्र जो है वो आपकी टॉरस राशि पे होंगे, यानी कि उस राशि पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ सामने वृश्चिक राशि होगी, उस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। और इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे अब सूर्य की अपनी राशि लियो सिंह है, उसमें सूर्य और ये चारों ग्रह जो है 10वें घर से होंगे। और जितने भी ऑफिसर हैं या आका हैं, जितने भी सुप्रीमो हैं, वो भी अपना ध्यान रखें कि जो है ऐसे में कहीं भी गलत काम करके या गलत जगह ना फंसें या कोई परेशानी में ना आए। और इसके साथ साथ इसी तरह से बड़े देशों पे भी, यानी सुप्रीम जो देश हैं उन पे भी ऐसी परेशानी आ सकती है। और चंद्रमा की राशि जो कर्क है उसके 11वें, जैसे वो भारतवर्ष की भी राशि कर्क है, तो फाइनेंशियल सिचुएशन या किसी की आप में से भी किसी की राशि कर्क है तो उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन कमज़ोर होगी। और उसके साथ साथ यानी मित्र देशों के साथ या मित्रों के साथ जितना हाथ बढ़ेगा और उतना ही परेशानी आएगी। और ख़ास करके चंद्रमा माता को भी डील करते हैं तो उन अपनी मतलब मदर वगैरह को भी परेशानी आ सकती है। और इसी तरह से बुध साथ में है तो स्किन डिजीज़, वायरल डिजीज़ और बुद्धि, व्यापार, एजुकेशन, इनमें परेशानी आ सकती है। तो इस तरह से इसके बारे में जो है इसके पोस्ट इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। और इसके साथ साथ आप देखेंगे, क्योंकि ये पृथ्वी तत्व राशि है टॉरस, और उसके साथ ही जो है इस राशि पे अगर प्रभाव आएगा तो आप देखेंगे कि इस ग्रहण के प्रभाव भूकंप वगैरह, और क्योंकि स्टेबल राशि है तो वहाँ राजनीतिक स्टेबिलिटी जहाँ भी बनी हुई है वहाँ परेशानियाँ आएंगी, क्योंकि सूर्य राजा भी है। राजनीतिक परिवर्तन भी होंगे। और इसके साथ साथ क्योंकि मंगल के नक्षत्र से भी गुजर रहे हैं तो संसार में कहीं न कहीं युद्ध के आसार भी आपको देखने को मिलेंगे जहाँ जहाँ इसका ज़्यादा प्रभाव होगा। और युद्ध के आसार कोई अच्छे नहीं होंगे ग्रहण से, यानी कि उनका रिजल्ट नेगेटिव होगा, कोई बुरा ही होगा, अच्छा नहीं होगा, जिससे जान माल के नुकसान की भी संभावना बन सकती है। और इसके साथ साथ जो ज़मीन के एलिमेंट हैं, टेक्निक वगैरह, जो उनको भी उनमें मूवमेंट होती है ऐसे टाइम पे। और अंडर वाटर रिसोर्सिस में कमी आती है, उनमें परेशानी आएगी, भूचाल आएगी, पानी से नुकसान होंगे। और इसके साथ साथ मैंने बताया अर्थक्वेक, भूकंप, ऐसी चीज़ों से नुकसान होंगे, राजनीतिक उठा पटक होंगी। और इसके साथ साथ राजनीतिक सेवाओं में जो जितने भी उच्च अधिकारी वगैरह हैं, देश विदेश सारी दुनिया पे नक्शा जो है उसमें काफ़ी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगी इसके प्रभाव से। और आखिरी बात कि बीमारियां, वायरल डिजीज़, क्योंकि राहु का वास है यहाँ पे और साथ में बुध, चंद्रमा और सूर्य को वो प्रभावित कर रहा है, तो ऐसे में जो है खास करके वायरल डिजीज़, फंगल डिजीज़, ऐसी बीमारियों का बढ़ावा ही होगा, कम नहीं होंगी। और उनका प्रभाव भी गंदा ही होगा, देखने को मिलेगा। तो ऐसे समय में ध्यान रखें अपना, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि सूर्य देव की उपासना करें और अपने इष्ट देव की उपासना करें ऐसे समय में। और जो है गायत्री मंत्र वगैरह का जाप करें। और ऐसे समय में दान पुण्य जितना आप कर सकते हैं, जितना करेंगे उतना ही फायदे में रहेंगे हैं। और उसके साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब सूर्य कमज़ोर हो रहे हैं तो आप ऐसे समय में
अपना ध्यान रखें कि उनको ग्रहण को देखने मत जाएं, खास करके गर्भवती महिलाएं जो है मत देखें, उनके लिए विशेष मैंने कल भी बताया था जैसे पिछले एपिसोड में। तो ये बातें आपको देखने को मिलेंगी संसार में। और इसी तरह से अगर आपका जैसे किसी के सप्तम में है तो वैवाहिक जीवन में प्रभावित होगा, क्योंकि मंगल का नक्षत्र भी साथ में है। इसी तरह से किसी के अष्टम है तो बीमारियां, जैसे तुला राशि के अष्टम आएगा तो मतलब हेल्थ इश्यू भी आ सकते हैं, तो ध्यान रखें। इसी तरह से धनु राशि है, उनको भी अपना दुश्मनों से सावधान रहना चाहिए और अपने हेल्थ इश्यू वगैरह पे भी ध्यान रखें। इसी तरह से मिथुन राशि है, उनको भी काफ़ी सावधानी रखनी पड़ेगी, यानी अपनी कुंडली का विश्लेषण करा के उसके अनुसार दान पुण्य अवश्य करें, तो ही आप इस ग्रहण के बुरे प्रभावों से बचे रहेंगे। धन्यवाद।